तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस अपाची RTR 310 वर्सेस KTM ड्यूक 390। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है इन दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोग कर देना 30,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो 30,000 आप लोग कर देना दोनों ही मोटरसाइकिल्स में ऐड। तो सबसे पहले बात कर लिया तो अपाची की अगर मैं बात करूँ तो 310 के अंदर जो आपका एक्चुअल जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 2.64 लाख रुपीज़ के पड़ेगी। वहीं पे ड्यूक की अगर बात करी जाए तो ये जो बाइक पड़ेगी आपको पड़ेगी 3.11 लाख रुपीज़ की। ये मोटरसाइकिल जो है ये आपको पड़ जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को अराउंड 50,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। तो क्या हमें 50,000 रुपये ज़्यादा देने चाहिए या फिर हमें 50,000 रुपये कम दे के अपाची 310 को लेना चाहिए? तो देखते हैं इस वीडियो में क्या हमारा सॉल्यूशन निकलता है कि इनमें से कौन सी जो मोटरसाइकिल है वो हमारे लिए बनी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए अपाची के अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो इंजन मिलता है 312.12 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल लिक्विड कूल इंजन आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 35.6 PS की एट द रेट 9,700 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 28.7 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,650 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे मैं अगर ड्यूक 390 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको मिलेगा 399 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मोटरसाइकिल जो है वो है आपकी 390, लेकिन इंजन आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 399 सीसी का, यानी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 400 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिल रहा है। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 46 PS एट द रेट 8,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी आपको 39 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,500 RPM पर। पावर की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आपको 9 PS की जो पावर है 11 PS की जो पावर है वो आपको ज़्यादा मिलने वाली है ड्यूक के अंदर, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क भी आपको जो है वो आपको इसके अंदर 11 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो पावर के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे ड्यूक अपनी जो है वो विन करती है। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की मोटरसाइकिल दोनों ही होने वाली है। ओवरिंग चैन ड्राइव आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। 4 वॉल का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। डायनेमिक कंट्रोल आपको मिल जाएगा इसके अंदर अपाची के अंदर। वहीं पे अगर बात करी जाए तो फुली इलेक्ट्रिकल आपको मिलेगा इसके अंदर। एडजस्टेबल टाइमिंग्स जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ब्रेकिंग की अगर बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क के साथ आपको ये मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो दोस्तों देखो ये जो दोनों मोटरसाइकिल्स है ना, इन मोटरसाइकिल से मैं आपसे ये बोलता हूँ कि देखो ये है स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, ठीक है। 300 सीसी अबव इंजन है इन दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर। तो आपको जो माइलेज है ना, देखो अपाची के अंदर आपको जो माइलेज मिल जाएगा आराम से आपको 30 का माइलेज आपको ये मोटरसाइकिल निकाल के दे देगी। वहीं पे अगर मैं 35 का माइलेज आपको जो है अपाची निकाल के दे देगी। वहीं पे अगर मैं 390 की बात करूँ ड्यूक की तो ये आपको 30 का माइलेज निकाल के दे देगी। अब देखो इतना माइलेज भी ये निकाल रही है ना ड्यूक, तो ये सही है क्योंकि देखो पावर भी आपको ज़्यादा मिल रहा है और टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो इतना पावर जो है इतना तो माइलेज आपको इसमें थोड़ा कम मिलेगा। बाकी और देखते हैं कि वीडियो का लास्ट तक ज़रूर देखना कि और किस वजह से इसके अंदर माइलेज जो है वो कम मिल रहा है। सबसे पहले बात करिए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा वो आपको 110/70 का फ्रंट टायर मिलेगा। फ्रंट में आपको जो रेडियल टायर मिलेगा वो आपको अपाची में मिलेगा। ये इस मोटरसाइकिल के अंदर फ्रंट में भी रेडियल टायर मिलेगा, लेकिन रियल टायर की बात करी जाए तो 150/60 का आपको रियल टायर मिलेगा और रेडियल टायर आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। यानी आगे और पीछे अपाची में दोनों ही रेडियल टायर आपको मिल जाएंगे, लेकिन ड्यूक 390 के अंदर आपको पीछे का जो टायर है वो आपको रेडियल मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको जो नेक्स्ट पॉइंट मिलने वाला है वो ये मिलेगा। अब इसकी करते हैं हम डायमेंशंस के बारे में बात। तो सीट हाइट जो है दोनों ही मोटरसाइकिल्स की आपको सेम मिलेगी। 800 mm की सीट हाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। यहीं पे अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको 180 mm की जो है वो आपको अपाची में ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। वहीं पे 183 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ड्यूक 390 में मिल जाएगी। अगर आप इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोडिंग पे लेके जाते हो तो ड्यूक के अंदर आपको 3 mm ज़्यादा मिल रहा है। देखो पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, हल्का सा फ़र्क पड़ेगा लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए क्या है आपको ड्यूक 390 जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी ऑफ रोडिंग जो है वो करा देगी। यहाँ पे अगर ड्यूक की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलता है वो मिलता है 15 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलता है, और यहाँ पे आपको अपाची में 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलता है। तो यार कुल मिला के देखा तो 4 लीटर ज़्यादा जो आपको पेट्रोल है
वो आपको 390 के अंदर मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कर्व वेट की बात करूँ, हाँ, तो दोनों मोटरसाइकिल्स में से 2 लीटर माइनस कर लेते हैं तो 9 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको अपाची में मिलेगा और यहाँ पे 30 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको 390 में मिलेगा। तो ये चीज़ इसमें मुझे अच्छी लगी। पावर वो जिस तरीके से इंजन का प्लेसमेंट है तो इस हिसाब से आपको पेट्रोल टैंक भी काफ़ी बड़ा मिलता है। यहाँ पे दोस्तों गौर करना दोनों मोटरसाइकिल्स में से कि कर्व वेट पे कितना अच्छा काम किस मोटरसाइकिल ने करा। तो देखो अपाची का जो आपको कर्व वेट मिलेगा वो मिलेगा 169 kg का, और वहीं पे ड्यूक 390 का आपको जो कर्व वेट मिलेगा 168 kg का कर्व वेट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो माइलेज की अगर मैं बात करूँ ना तो आपको दोस्तों दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही माइलेज निकाल के दे देगी। बाकी देखो डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर कि आप मोटरसाइकिल को किस तरीके से आपको राइड करोगे। लेकिन ये है कि ड्यूक फिर भी आपको कम ही निकाल के देगी, क्योंकि देखो पावर का भी फ़र्क काफ़ी है और टॉर्क का भी फ़र्क काफ़ी है। तो इस वजह से क्या है आपको माइलेज तो आपको खैर ड्यूक में कम मिलेगा, लेकिन ये है कि जो वेट है ना, पावर टू वेट रेशियो ड्यूक ने बहुत अच्छा काम करा। ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर LED टेल लाइट मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो 300 mm का आपको अपाची में फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 240 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम मिल जाएगा। लेकिन ड्यूक 390 के अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा वो मिलेगा 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। यहाँ पे कुल मिला के 20 mm ज़्यादा जो है वो आपको ड्यूक के अंदर मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों देखो अपाचे के अंदर आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा इलेक्ट्रिकल थ्रॉटल, यानी बाइक जो है GTT टेक्नोलॉजी जो है वो इसको अपने आप ही आपकी जो बाइक है मतलब किसी भी गियर पे चलाओगे और रेस अगर आप छोड़ दोगे तो बाइक ऑटोमेटिकली ही आपको चलती हुई मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल का मतलब क्या है, यानी आप थ्रॉटल को एक जगह पे सेट कर सकते हो। रेस में आप मानते हो आप 60 की स्पीड पे चला, इतनी अगर मैं सीधी भाषा में तो क्रूजिंग स्पीड आपको इसके अंदर मिल जाएगी। यानी आपने थ्रॉटल जहाँ छोड़ा वहाँ पे बटन क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बाइक है वो उसी स्पीड पे चलती रहेगी। इसमें एक चीज़ क्या, थ्रॉटल आप डाउन करोगे हाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो फंक्शन है वो बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि देखो दोनों मोटरसाइकिल्स जो है वो क्रूजिंग के लिए ज़्यादातर लोग पसंद वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे अपाची के अंदर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। यहाँ पे आपको अपाची में खास चीज़ पता है क्या मिलेगी, वो ये मिलेगी कि इसके अंदर आपको GoPro कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यानी अगर आप अपना एक्शन कैमरा यूज़ करते हो ना GoPro, जैसे व्लॉग वगैरह शूट करते हैं तो अपाची जो है इसमें आप अपने GoPro को ऐड वो कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, GoPro कनेक्ट कर ले और आप स्विच से GoPro को अपने कंट्रोल कर लोगे। बार बार हमें साइड में ऑन ऑफ करने का लफड़ा था ना, वो लफड़ा खत्म हो गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी पर्सनली देखो यूज़ करता हूँ, मैं भी अपाची ही चलाता हूँ। तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार काश ऐसा फंक्शन हमारी बाइक में भी होता, बटन से ऑन ऑफ हो जाता कैमरा, तो ये कितना अच्छा रहता। तो ये चीज़ क्या है, देखो हायर CC की मोटरसाइकिल में आने वाले टाइम पे हमारी क्या पता तो 160 में भी आई जाए, कंपनी अपडेट कर दे तो कुछ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आप लोगों को जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों को देखो हेलमेट कनेक्टिविटी। हेलमेट भी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। देखो डिपेंड करता है कि अगर आप उस हेलमेट को परचेज़ करते हो तो TVS का एक हेलमेट अलग से आता है जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। तो वो जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला अगर आप हेलमेट लेते हो तो वो आपका क्या है, अपाची जो है ये ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट रहेगी। तो उससे क्या आप लोग कॉल वगैरह कुछ भी आएगी तो वो ब्लूटूथ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यानी एक तरीके से अपाची 2 ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेगी। सबसे पहले आपके फ़ोन के ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेगी, दूसरा जो आपके हेलमेट पे ब्लूटूथ लगा हुआ है उसको कनेक्ट कर लेगी। तो ये बहुत देखो सही बता रहा हूँ, ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है ये चीज़, लेकिन जो व्लॉग्स वगैरह शूट करते हैं, जो यूट्यूब में दिलचस्पी वगैरह रखते हैं, जैसे हम जैसे लोग, हम लोगों के लिए पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे लिए, हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियली पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि कंपनी ने इन चीज़ों पर ध्यान रखा है। यहीं पे अपाची की अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको कॉल अलर्ट SMS मिल जाएगा, USB पोर्ट मिल जाएगा, म्यूज़िक कंट्रोल आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। यानी राइडर का प्रॉपरली देखा जाता है पूरे अच्छे तरीके से अपाची TVS ने इस मोटरसाइकिल में ध्यान रखा है कि हाँ भाई हर चीज़ का फैसिलिटी जो है वो अपने कस्टमर्स को दे दी है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ये फीचर्स सुन के मुझे पता कैसी फील आ रही है कि इस बाइक के अंदर ना अपनी आजकल आप लोग देखें वॉचेस वगैरह चल गई है, ब्लूटूथ वॉचेस वगैरह चल गए, तो ऐसा लगता है कि वो सारे फंक्शन इसके अंदर दे दिए। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारी लगी कि कंपनी ने इतना ज़्यादा मतलब ध्यान रखा है। देखो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन कंपनी बहुत ध्यान रखी है और TVS इस बार बहुत ध्यान दे रहा है अपनी मोटरसाइकिल्स पे। यहीं पे अगर बात करी जाए, पायलट लैंप आपको मिल जाएगी अपाची के अंदर, LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी, LED इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक दोनों ही मोटरसाइकिल है, सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलेगा। ठीक है, स्प्लिट सीट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। 310 की अभी मैंने मीटर कंसोल की बात नहीं करी है,
आगे जाके हम इसकी भी बात करेंगे। तो देखा जाए तो दोस्तों अब हम देखो प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो आपको अपाची में मिल जाएगा, और लिक्विड कूल इंजन तो खैर दोनों ही मोटरसाइकिल्स में है। KTM के अंदर जो मीटर कंसोल में क्या मिलता है आपको, ट्रिप 1 ट्रिप 2 बता देगी, RPM बता देगी, ठीक है। इसके अंदर भी आपको जो है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, ठीक है। उसके अंदर भी आपको नॉर्मल कॉल्स वगैरह जो है वो बता देगी, लेकिन अभी के अपडेट में नहीं, जो नेक्स्ट आपकी नया मॉडल जो आएगा उसके अंदर कंपनी अपडेट वगैरह देके, तो अभी के मॉडल में हाल फिलहाल में अभी नहीं है ये चीज़, तो मैं अभी इसको साइड ही कर देता हूँ। तो कुल मिला के मुझे ड्यूक का जो मीटर कंसोल है ना वो काफ़ी मतलब अच्छा मीटर कंसोल है, ऐसा नहीं है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल है, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। इसके अंदर आपको ट्रिप 1 RPM वगैरह जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन, ट्रिप डिस्टेंस टू MBT, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देती है। देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना कि दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल्स को हमें परचेज करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आप एक माइलेज के हिसाब से एक बाइक चाहते हो कि माइलेज हमें थोड़ा देखना है, वैसे 300 सीसी की कोई मोटरसाइकिल ले रहा है तो वो भाई माइलेज पे इतना फ़र्क नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर कोई एक बंदा ले रहा है तो माइलेज आपको जो है वो अपाची में अच्छी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल फीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अपाची के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया तो इलेक्ट्रिकल फीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अपाची थोड़ा सा क्या है, इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, चलो एडवांटेज की जगह पे मैं ड्यूक के बारे में बता दूंगा। तो ये जो सारे फीचर्स है ना, ये सारे फीचर्स हमें इसमें मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ ड्यूक के अंदर हम लोगों को क्या फ़ायदा, किन लोगों को ड्यूक को परचेज़ करना चाहिए। देखो ड्यूक एक ऐसी मशीन है ना, इस मशीन को मैं सीधा बोलता हूँ, ये मशीन पागल मशीन है भाई। जब ये खुलती है ना तो ये अच्छे का भूत बना देती है, ये जो बाइक है, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, अच्छे का भूत बना देती है भाई, ऐसे गोली की तरह निकलती है जो मोटरसाइकिल है, ठीक है। प्राइस इवनली इसका मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस इस मोटरसाइकिल का ज़्यादा है, ऑन रोड जाते जाते 3.5 लाख के आसपास से पहुँच जाती है। लेकिन ये है कि इस बाइक के अंदर ना आप लोगों को इंजन वाला जो बंदा जो इंजन चाहता है कि बिल्कुल मुझे ऐसा इंजन चाहिए जो भाई मेरी बाइक बिल्कुल गोली भागे, बिल्कुल ऐसी हो कि भाई सबको मैं पीछे करता रहूँ, टाटा बाय बाय, तो वहाँ पर ना भाई उन बंदों के लिए जिसको हाई स्पीड पसंद है उन लोगों के लिए बनी है भाई ड्यूक 390। लेकिन जिन लोगों को ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए भाई, हमें माइलेज भी देख रहा है, हमें पावर भी अच्छी मिल जाए, ठीक है, 310 सीसी का इंजन, पावर भी हमें अच्छी मिल जाए, टॉर्क भी हमें अच्छा मिल जाए, तो वो भी अपाची काफ़ी बेहतरीन मोटरसाइकिल है। वैसे हाईवेज़ के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी मोटरसाइकिल आप लोग को पीछे रखने वाली है, लेकिन ये है कि अगर हम टॉप स्पीड की बात करेंगे ना तो भाई ड्यूक 390 काफ़ी आगे निकल जाएगी, अपाची थोड़ा पीछे रह जाएगी। लेकिन ये है कि दोनों मोटरसाइकिल अपनी अपनी जगह पे सही है। आई होप आप लोगों को पता चल गया कि दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेज़ करना चाहिए। अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछा, अगर मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, अगर मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, एक मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं भाई ड्यूक 390 की तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं जैसे अभी के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे गोप्रो चाहिए, गोप्रो एडजस्ट वगैरह करने के लिए चाहिए, तो मैं अपाची 310 की तरफ ही जाऊँगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हमारे 2 4 जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।